हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग लाभ हानि के तहत एक ऐसा ट्रिक का कमाल देखेंगे जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक लाजवाब ट्रिक कहता है कि यदि कोई वस्तु, देखिए कैसा ये ट्रिक चलता है। कहता है कि यदि कोई वस्तु अगर 5% या कुछ प्रतिशत की हानि या लाभ पर बेच दिया और उसमें लिखा रहे कि इतना रुपया अधिक में बेचता या इतना रुपया कम में बेचता तो 10% या कुछ परसेंट का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन का आप दर्शन कराता हूं, उसके बाद इसका ट्रिक बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे या उसे 300 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त हो गया रहता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस इसका ट्रिक कैसे चलाएंगे उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा। इसको कुछ रुपए अधिक में बेचेगा या कुछ रुपए कम में बेचेगा, और दो चीज रहेगा। या तो जैसे इसमें दिया है, देखिए पहले कौन चीज, हानि प्रतिशत, और फिर बाद में क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। जब लाभ और हानि प्रतिशत रहे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कंप्लीट। अगर दोनों एक ढंग का रहे, अगर दिया रहे हानि प्रतिशत और फिर दिया रहे हानि प्रतिशत और अधिक या कम का केस रहे तो घटा दीजिएगा। अगर लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत रहे तब भी घटा दीजिएगा। यानी जब दोनों सेम रहे, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, और बीच में यह लाइन जरूरी है, इतना रुपया अधिक या इतना रुपया कम, तो बिल्कुल आसान है, आप इसी फॉर्मूला पर इसको बना लेंगे। यानी क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल कम समय में। कैसे, तो आप देखिए यहां पे है हानि और यहां पे क्या हो रहा है, लाभ। तो सिंपल सा, एक हानि एक लाभ, तो 15%, दोनों को जोड़ दिए। और यहाँ 300 दिया है, नहीं तो 15% बराबर 300, तो 1% बराबर 15 दूनी 30, नहीं हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो 100% बराबर 2000 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 रुपए। कैसे, फिर से सीखे। पहले इस ट्रिक को जानिए। कम या ज्यादा दिया रहे और दोनों अगर दो रंग रहे तो जोड़िएगा, दोनों सेम रहेगा तो घटाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो दे रहा है, पहले 5% का हानि है और फिर 10% का क्या है, लाभ है। देखिए दो रंग है ना, हानि और लाभ, दो रंग है ना, तो यही बराबर होगा किसके, 300 रुपए के। तो ये कितना हो जाएगा, 15% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे 15। 15 से अगर काटिएगा तो 20 होगा। 1% बराबर कितना आ गया, 20। और कोई भी संख्या अपने आप में जो होती है 100%, जैसे मेरे पास 5 रुपया, तो मेरे लिए तो वही 100% है, वही तो मेरा सब धन है ना। तो हमेशा इसको कितना परसेंट पर निकालना है, 100 पर। तो 20 यहाँ 100 से गुना किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से, यानी 2 पर कितना शून्य हो जाएगा, 3, यानी 2000 रुपये। डायरेक्ट आप बना सकते हैं बिना कलम के भी, नहीं तो यह लाजवाब ट्रिक है, आप इसी का यूज करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कुछ रुपए अधिक या कुछ रुपए कम रहेगा
और लाभ परसेंट या हानि परसेंट, या तो दोनों लाभ परसेंट हो सकता है या दोनों हानि परसेंट, या एक में लाभ और एक में हानि, या एक में हानि दूसरा में लाभ। सेम रहे तो घटाइए और जब विपरीत रहे तो जोड़ दिया जाए। कंप्लीट। तो ये सारा क्वेश्चन जो है बिना कलम देखते ही हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट भी होंगे अब, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो टेस्ट होगा कैसे, आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा और जब बन जाए तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। और नहीं बनता है तो आप क्या कीजिएगा, फिर से पार्ट 1 से वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने प्ले लिस्ट में डाल भी दिया है सबको, ठीक है। टेस्ट में भी कल हो जाए या परसों हो जाए, जब मन करे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता, क्वेश्चन है एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18.3/4 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन कि एक पुस्तक विक्रेता किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, नहीं वो जो मैंने दिया है ट्रिक उस पर ये काम नहीं करेगा। तो कैसे बनाए, तो इसके लिए मैं एक और बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लाता हूं, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना पड़ेगा और लिंक भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपका परिवार है लर्नर राइज बाय VRP। तो बढ़े, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत है तो क्रय मूल्य। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जानिए कि जितना रुपया अधिक या कम की बात करेगा उसको आप 100 से गुना कर दीजिएगा और जो विक्रय मूल्य आएगा, दूसरा विक्रय मूल्य हो या पहला विक्रय मूल्य, जो ज्यादा होगा उसमें से कम करके क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाल दीजिएगा। बस इतना ही आपका फॉर्मूला है और इसी के माध्यम से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले एक किताब को 10% लाभ पर न बेचता है, तो लाभ पर बेचता है तो मेरा क्रय मूल्य को कुछ मान ले, पहला क्रय मूल्य को मान लेते हैं कितना रुपया, 100 रुपया। ध्यान से देखिएगा, और कहता है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 की वस्तु को जब बेचेगा 10% लाभ पर तो कितना हो जाएगा, 110। 110 कैसे आया, तो 100 रुपया का वस्तु है, इसी 100 रुपया पर 10% का लाभ है, ऐसे ही ना है, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये नहीं हो जाएगा। अब क्या कहा,
यदि वह किताब को 4% कम पर खरीदता, चलो पहले खरीदा था कितना में, 100 रुपया में, अब कह रहा है कि 4 रुपया कम, तो 100 रुपया का वस्तु कितना में खरीद लिया, तथा 6 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता। जब 96 में खरीदेगा और 6 रुपया ज्यादा में बेचेगा तब उसे क्या होगा, तब उसे लाभ हो जाता है कितने का, 18.3/4% का लाभ होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पर ना हो रहा है, जब 96 में खरीद रहा है तब ना उसको इतना लाभ हो रहा है और 6 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पर हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, दूसरा विक्रय मूल्य। तो दूसरा विक्रय मूल्य कैसे निकालेगा, 96 रुपया है और इसी 96 रुपया पर ना आपको ये लाभ हुआ है कितना, 18×72 प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 होगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पे 4 से काटिए, 25 से 25 दिया है, 25 चक्का, 4 से 4 दूनी 8, 4 चक्का 16, 4 से 6 बार, यानी 96 रुपया प्लस 18 रुपया कितना हो गया, 114 रुपया। फॉर्मूला पर लगाइए, अधिक कितने पर है, 6 रुपया अधिक पर बेचता, गुने क्या चलेगा 100, चूंकि परसेंट की बात है, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, दूसरा विक्रय मूल्य में से पहला को अंतर कीजिए, तो 6 गुने कितना हो जाएगा 100, और दूसरा विक्रय मूल्य 114, पहला कितना है 100, तो 6 गुने 100 अब बटा में कितना हो जाएगा 110 है ना, 110, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 100 अब बटा में 4 का अंतर है, तो 4 से काटेगा 25 बार, यानी कितने में खरीदा इसमें देख लीजिए आप। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, 150, बड़ी गलती हो रही, 150 होगा, यही ना होगा आपका। तो 150 रुपए में वह क्या करता, खरीदता। हाँ चलिए, तो लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मूल्य पर खरीदा होता एवं 55 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब तो बना लेंगे आसानी से, बिल्कुल आसान है, मिनटों में क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट भी अब बनाना सीख सकते हैं आप लोग। क्या पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद बात करते हैं हम। बने, सिंपल सा बात है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा है, तो खरीदा कितना पर होगा आप ही बताइए, CP1 100, तो बेचा कितना पर होगा SP1 90 पर। उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया में 20% कम कीजिए कितना होगा 80, तो कितना, और 55 रुपया अधिक में बेचा तो 40% का लाभ, लाभ किस पर होगा 80 पर, 80 आपका है, और इसी पर कितना परसेंट का लाभ है 40%, यानी 40/100, 40% का क्या हो रहा है लाभ, तो 40% यहां लिखिएगा ना, तो 80 जोड़ 80 का 40%, ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, ये कैंसिल होगा, तो 80 प्लस कितना हो जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा 112 रुपये आएगा।
और बनाने का तरीका बिल्कुल समान है। जो अंतर है उसको देखिए कितने अधिक में बेच रहा है, तो जो अधिक में बेच रहा है उसको, ये ना फार्मूला है, और गुने 100 अब बटा में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। दोनों विक्रय मूल्य देख लीजिए, यहाँ पे कितना था विक्रय मूल्य 90 और यहाँ पे कितना है, तो 112 घटे 90 तो 55 गुने 100, ये हो जाएगा 2 और 11 में से आपका 9 गया तो 2, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 2 से काटेगा कितना बार कटेगा 50, यानी कितना में खरीदा होगा 250 रुपया। बोले कोई समस्या है तो अब आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। केवल ध्यान में रखिएगा कि जो अधिक में बेचेगा उतना गुने 100 कर दीजिएगा, बटा में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय।